अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इंग्लिश 301 की इस वीडियो में। इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 16 के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको आज हम कवर करेंगे आज की वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर जो फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की, ये फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है और फेसबुक पेज का लिंक भी मौजूद है और ईमेल आईडी भी मौजूद है। तो ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू जो आपको सूटेबल लगता है उससे मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये फ़ाइल जो है प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जैसे कि मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मिड टर्म के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इसके अलावा भी वो भी हम आपको इस चैनल के थ्रू बताते रहेंगे। और उससे क्या होगा कि आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप एक अच्छी CGPA स्कोर कर पाएंगे। लेक्चर नंबर 15 का मेन टाइटल है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेजेस। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले हम देख लेते हैं। तो इस वीडियो को मैं इस तरीके से लेके चलूँगा कि मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा दूँगा और नीचे यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, तो आप जो है इसके आंसर पर भी नज़र रखेंगे, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन भी समझाऊँ, ऑप्शन भी समझाऊँ और उसके बाद आपको आंसर भी समझाऊं तो उससे होगा क्या कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा टाइम जो है मैं आपका लेना नहीं चाह रहा। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ हम देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चूजिंग द आइडियाज़ टू इंक्लूड इन अ बिजनेस मैसेज। मकसद क्या होता है कि अच्छे आइडियाज़ चूज़ करने का बिजनेस मैसेजेस के अंदर, वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कलेक्टिंग ऑल द फैक्ट टू बैकअप द आइडियाज़ इन अ बिजनेस मैसेज। इसकी क्या इंपॉर्टेंट होती है कि पहले आप जो है सारे फैक्ट्स और आइडियाज़ जो हैं उनको कवर करें और फिर उसके बाद जो है वो एक बिजनेस मैसेज को आप बनाएं। इसका आंसर है टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ आउटलाइन एंड ऑर्गेनाइज द मैसेज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर एक बिजनेस मैसेज को ऑर्गेनाइज करना और उसकी आउटलाइन बनाना एंड देन उसको सेंड करना, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डायरेक्ट डिडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन प्लान इन बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि डायरेक्ट, ये जिसको हम डिडक्टिव प्लान भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्लान कहते हैं, वो प्रपोज करने का बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या मकसद होता है वो आपने बताना है। व्हेन इज़ द इनडायरेक्ट इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टिपिकली यूज्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि इनडायरेक्ट इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन प्लान जो है वो कब यूज़ होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, वो आपने बताना है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग अ बफर इन द इनडायरेक्ट इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। कि हम कब बफर यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन प्लान के अंदर। इन परसुएसिव रिक्वेस्ट मैसेज व्हाट डज द AIDA प्लान स्टैंड फॉर। यानी कि परसुएसिव रिक्वेस्ट हम जब हम मैसेज कर रहे होते हैं तो उसमें AIDA प्लान जो है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ये आपने बताना है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ आ बिजनेस मैसेज। यानी कि एक जो बिजनेस मैसेज है उसके स्टार्ट की जो बिगिनिंग होती है उसका क्या मकसद होता है। हाउ शुड द क्लोज पैराग्राफ ऑफ अ बिजनेस मैसेज बी स्ट्रक्चर। यानी कि किस तरीके से एक पैराग्राफ जो है बिजनेस मैसेज का उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, ये आपने बताना है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कीपिंग द लास्ट पैराग्राफ कंसाइज एंड करेक्ट इन अ बिजनेस मैसेज। यानी कि क्या मकसद होता है बिजनेस मैसेज के अंदर कि हम जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसको कंसाइज रखते हैं और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये आपने बताना है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करते हैं लेक्चर नंबर 15 के। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ चूसिंग द राइट आइडियाज़ टू इंक्लूड इन अ बिजनेस मैसेज। यानी कि आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है कि आप जो है वो राइट आइडियाज़ जो हैं उनको चूज़ करें बिजनेस मैसेज के लिए। एक्सप्लोरिंग हाउ टेलरिंग द मैसेज टू द रीडर नीड कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आउटकम। और आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से जो है एक अच्छा मैसेज जो है रीडर की नीड्स को पूरा करता है और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के आउटकम्स को लेकर आता है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस मैसेज। आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्या इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक बिजनेस मैसेज को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके भेजें। और आपने एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करनी है कि किस तरीके से, एक लॉजिकल एग्जांपल प्रोवाइड करनी है कि किस तरीके से आपका आइडिया जो है वो अगर क्लैरिटी और कंप्रीहेंशन के साथ जाता है। डिस्क्राइब द डायरेक्ट डिडक्टिव एंड इनडायरेक्ट इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन प्लान इन बिजनेस कम्युनिकेशन। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लान जो है उनके बारे में बताना है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। हाईलाइट देयर रिस्पेक्टिव पर्पस एंड प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल व्हेन ईच प्लान इज अप्रोप्रिएट टू यूज़। आपने इनके जो है वो मकसद भी बताने हैं और हर प्लान के अगेंस्ट एक एक एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है कि किस वक्त पर जो है हम डायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करते हैं और किस वक्त पर जो है हम इनडायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करते हैं।
डिस्कस द रोल ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग इन बिजनेस मैसेज, आपने जो है रोल बताना है बिगिनिंग और एंडिंग बिजनेस मैसेज का। एक्सप्लेन हाउ कैप्चरिंग द रीडर अटेंशन एंड मोटिवेशन एक्शन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज, और आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से हम कैप्चर कर सकते हैं रीडर की अटेंशन और मोटिवेट कर सकते हैं एक्शन को, जो कि कंट्रीब्यूट करता है हमारी ओवरऑल बिजनेस मैसेज की इफेक्टिवनेस के अंदर। रिफ्लेक्ट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द लास्ट पैराग्राफ कंसाइज एंड करेक्ट इन अ बिजनेस मैसेज, आपने ये बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट होती है कि आप लास्ट पैराग्राफ को कंसाइज रखें और करेक्ट रखें बिजनेस मैसेज के अंदर। प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ क्लियरिटी एंड अवॉइडेंस और रिपीटेशन कंट्रीब्यूट टू रीडर कंप्रीहेंशन एंड एंगेजमेंट, और आपने ये भी बताना है कि क्लियरिटी जो है वो किस तरीके से ठीक होती है, और आप जो है रिपीटेशन को अवॉइड अगर कर रहे होते हैं तो किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर रहा होता है रीडर की कंप्रीहेंशन के अंदर और इंगेजमेंट के अंदर। उसके बाद हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो इस लेक्चर के उसको कवर करेंगे। इवेल्युएट द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज फ्रॉम चूजिंग आइडियाज़ टू इंक्लूड टू क्राफ्टिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग, आपने जो है उस प्रोसेस को बताना है कि किस तरीके से आप एक इफेक्टिव बिजनेस मैसेज बना सकते हैं, जैसे कि पहले आइडियाज़ को चूज़ करते हैं, फिर बिगिनिंग बनाते हैं, फिर एंडिंग बताते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है और हर स्टेप को जो है आपने कवर करना है। रिफ्लेक्ट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लान इन बिजनेस कम्युनिकेशन, आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन प्लान जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है ये बताना है। कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोचेस, और आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो अहम होती है। डिस्कस हाउ सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन प्लान कैन इम्पैक्ट बिजनेस रिसेप्शन एंड रिस्पॉन्स, और आपने ये भी बताना है कि अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन प्लान आपने बनाया है तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है आपके मैसेज जो आप भेजते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो भी, इन दोनों चीज़ों का आपने बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ परसुएशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन, परसुएशन का क्या रोल होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर वो आपने बताना है। एक्सप्लोरिंग हाउ AIDA प्लान कैन बी यूटिलाइज टू इन्फ्लुएंस रीडर एटीट्यूड बिलीव एंड एक्शन, और आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से AIDA प्लान जो है वो यूटिलाइज करता है, इन्फ्लुएंस करता है रीडर के एटीट्यूड को, बिलीव को और एक्शन को, और आपने एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करनी है पर्सिव मैसेज की और उसकी इफेक्टिवनेस को भी जो है एनालाइज करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस इन अ क्लोज पैराग्राफ ऑफ अ बिजनेस मैसेज, एक्सप्लेनिंग हाउ मोटिवेटिंग द रीडर टू एक्ट अवॉइडिंग अननेसेसरी रिपीटेशन कंट्रीब्यूट टू कम्युनिकेशन सक्सेस, आपने इंपॉर्टेंस बतानी है क्लैरिटी की, कंसाइजनेस की एक क्लोज पैराग्राफ के अंदर, इसकी क्या इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस मैसेज की वो आपने बताना है। और आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से आप रीडर को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो एक आप जो उससे अटेंशन ड्राइव करवाना चाहते हैं, एक्शन ड्राइव करना चाहते हैं वो एक्शन हो, और अननेसेसरी रिपीटिशन को जो है अगर आप अवॉइड करते हैं तो ये किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर रहा होता है। आपने रिकमेंडेशन भी देनी है किस तरीके से हम इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं क्लोज पैराग्राफ्स की। रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंसेस विद प्रिपेयरिंग बिजनेस मैसेजेस, आपने अपने एक्सपीरियंस से बताना है कि किस तरीके से आप एक अच्छा बिजनेस मैसेज प्रिपेयर कर सकते हैं। डिस्कस अ स्पेसिफिक इंस्टेंस वेयर योर चॉइस ऑफ आइडियाज, ऑर्गेनाइजेशन प्लान, क्लोजिंग पैराग्राफ इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ योर कम्युनिकेशन, आपने ये बताना। देखें अब आप ये पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं ना, तो वीयू के अंदर इस तरीके के सवाल आते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस पे बता दें कि भाई बिजनेस मैसेज किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी चॉइस ऑफ आइडियाज़ बता दें, ऑर्गेनाइजेशन प्लान बता दें, क्लोज पैराग्राफ वगैरह का बता दें। तो हमने क्या किया, एंड में जितना भी लेक्चर था उस पूरे लेक्चर का निचोड़ बना के एक सवाल बना दिया। अगर आप सिर्फ इस एक सवाल की तैयारी कर लेते हैं ना, तो इस एग्जाम के अंदर वो कहीं से भी आपसे सवाल पूछ ले, आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम MCQs कर रहे होते हैं ना पेपर के अंदर, तो आपने कोशिश करनी है कि MCQs को आप अच्छे से रीड करें और उसके बाद जो है आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जानिब जाएँ। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली मूव कर जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पास, उसके बाद वो MCQs आके देखते हैं। अब एक मिसाल ले लें, अगर आप 20, 25, 30 MCQs से गुजरे हैं तो MCQs को आपने अच्छे से पढ़ना है और हर MCQs को तकरीबन आपने 1 से 1.5 मिनट देना है। जो MCQs आपको आता है वो तो आप 10 सेकंड में कर लेंगे, और जो आपको नहीं आता उसको आपने कोशिश करके 1 मिनट देना है। अब उससे क्या होगा कि आप जो है जब MCQs पढ़ते हुए जाएंगे तो उससे मिलता जुलता सवाल यहाँ पर आएगा। जैसा अब एक मिसाल है कि आपको एक दिया हुआ था कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज, सेलेक्ट द रेलिवेंट ऑप्शन, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। उन 4 ऑप्शन जो थे वो मिलते जुलते थे। अब आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता तो आप क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जो MCQs था उसको पढ़ेंगे, उसको देखकर उसके ऑप्शंस को देखते हुए 1-1, 2-2 लाइनें अपने जहन से बनाएंगे और उसको इसके आंसर में लिख देंगे। अब वो इससे रेलेवेंट ही होंगी कहीं ना कहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं होंगी, लेकिन इसके रेलेवेंट होंगी। उससे फ़ायदा क्या होगा कि MCQs से आपको हेल्प मिल जाएगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की, और जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो 0 मार्क्स की जगह आपको 1, 2, 3 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी CGPA अच्छी होगी, आपके एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा होगा, ना कि आप पूरे सवाल को एम्प्टी छोड़ के आ जाएं। आप MCQs देखें, उससे रिलेवेंट है
तो आप उससे मिलता जुलता कोई आंसर ज़रूर लिखें। अच्छा, अब हम लेक्चर नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और उसके जो है इंपॉर्टेंट MCQs को देखेंगे पहले, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले इसका टाइटल देख लेते हैं, द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ अ बिजनेस मैसेजेस। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंपोजिंग ऑफ बिजनेस मैसेज, कि एक बिजनेस मैसेज कंपोज करते ही क्यों हैं हम, उसका क्या मकसद होता है, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द रिवीजन प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैसेज, यानी कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो बिजनेस मैसेज का हिस्सा नहीं है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिटिंग ए बिजनेस मैसेज, के प्राइमरी मकसद क्या होता है, आप क्यों एक बिजनेस मैसेज को एडिट करते हैं। वाई इज़ प्रूफ रीडिंग एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बिजनेस मैसेज, कि प्रूफ रीडिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है जब आप एक बिजनेस मैसेज को प्रिपेयर कर रहे हो। व्हाट डज़ द अपीयरेंसेस एंड डिज़ाइन ऑफ अ बिजनेस मैसेज इंक्लूड, एक जो बिजनेस मैसेज होता है उसके अपीयरेंस के अंदर, उसके डिज़ाइन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ये आपने बताना है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज फॉर बिजनेस स्टेशनरी, यानी कि जो बिजनेस स्टेशनरी है उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, ये आपने बताना है। वेयर इज़ द रिटर्न एड्रेस टिपिकली प्लेस्ड ऑन द एनवेलप, यानी कि एक जो एनवेलप होता है उसके अंदर जो है वो रिटर्न एड्रेस जो है वो किस जगह पर लिखा होता है, ये आपने बताना है। विच पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर इंडिकेट वेयर द लेटर कम फ्रॉम, यानी कि बिजनेस लेटर का कौन सा पार्ट बता रहा होता है कि लेटर किस जगह से आया, ये आपने बताना है। व्हेन इज़ अ कम्प्लीमेंट्री क्लोज ऑफ अ बिजनेस लेटर टिपिकली यूज्ड, यानी कि अगर कम्प्लीमेंट्री क्लोज कर रहे होते हैं आप बिजनेस लेटर को, उसको टिपिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, आपने ये बताना है। व्हाट डज़ द रेफरेंस सेक्शन ऑफ अ बिजनेस लेटर टिपिकली इंक्लूड, यानी कि रेफरेंस सेक्शन जो होता है बिजनेस लेटर का, बिजनेस लेटर जो है उसके अंदर एक रेफरेंस सेक्शन होता है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं पढ़ा तो मैं आपको फिर मशवरा दूंगा, बल्कि आपके हाथ जोड़ के मिन्नत तरले कर लूँगा आपके, कि आप क्या करें, ये जो इंपॉर्टेंट MCQs और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसको देखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपने बिजनेस लेक्चर लिए हुए हों। इसके लेक्चर इंग्लिश 301 के लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर जो हैं मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप क्या करना है, आपने यूट्यूब पे सर्च करना है VU एक्सपर्ट टीचिंग, ठीक है। उसमें जाके आपने प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके आपको इंग्लिश 301 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना है और आपने जो है वो सारे लेक्चर जो हैं वो देख लेने हैं। अब जैसे आप लेक्चर नंबर 15 और 16 के MCQs देख रहे हैं, तो आप पहले लेक्चर नंबर 15 और 16 को देख कर आ जाएँ, फिर आप इसको देखें, फिर आपको ये समझ में आएगी और आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोजिंग प्रोसेस इन प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज, आपने जो है इंपॉर्टेंस बतानी है कि एक कंपोजिंग बिजनेस इफेक्टिव बिजनेस मैसेज को प्रिपेयर करने के लिए, कंपोज करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, वो आपने यहाँ पे बताना है और ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मैसेज क्लैरिटी और कोहेरेंस के अंदर। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्जन प्रोसेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन, आपने ये बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट होती है रिवीजन प्रोसेस की बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर और इसकी एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करनी है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग इन इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ अ बिजनेस मैसेज, आपने ये बताना है कि एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग जो है वो किस तरीके से, अगर आप एडिटिंग करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, तो उसका क्या रोल होता है कि वो आपकी बिजनेस मैसेज की क्वालिटी को अच्छा कर देता है और इसके हर स्टेप्स के बारे में आपने बताना है। रिफ्लेक्ट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अपेयरिंग एंड डिजाइन ऑफ बिजनेस मैसेज, डिस्कस हाउ एलिमेंट्स सच एज स्टेशनरी एंड लेआउट इन्फ्लुएंस द रीडर परसेप्शन ऑफ द मैसेज, आपने इंपॉर्टेंस बतानी है बिजनेस मैसेज के डिज़ाइन की और उसकी अपेयरेंस की, और आपने ये भी बताना है कि स्टेशनरी और लेआउट जो है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है रीडर के परसेप्शंस को जब वो मैसेज पढ़ रहा होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 3 मार्क्स का, लेक्चर नंबर 16 का। डिस्कस द स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, आपने स्टैंडर्ड पार्ट बताना है बिजनेस लेटर का, एक्सप्लेन करना है पर्पस ईच पार्ट का, आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ओवरऑल बिजनेस मैसेज के लेटर के स्ट्रक्चर को और उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं 5 मार्क्स के। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेजेस ऑन द रीडर परसेप्शन एंड एंगेजमेंट, आपने ये बताना है कि क्या इम्पैक्ट होता है अपीयरेंस का, डिज़ाइन का, बिजनेस मैसेज का रीडर की परसेप्शन के ऊपर। आपने इसकी एग्जांपल भी प्रोवाइड करनी है कि अच्छा डिज़ाइन किया हुआ मैसेज किस तरीके से कम्युनिकेशन आउटकम को, सक्सेस को इन्हेंस कर सकता है। रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंसेस विद कंपोजिंग, रिवाइसिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग बिजनेस मैसेज, डिस्कस अ स्पेसिफिक इंस्टेंस वेयर ईच स्टेप वाज क्रूशियल इन अचीविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपने ये बताना है अपने एक्सपीरियंस से। अब आपने पूरा ये लेक्चर पढ़ लिया है, ठीक है, आप बिजनेस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, आपको बिजनेस इफेक्टिव बिजनेस मैसेज, बिजनेस लेटर लिखना आ गया है कि बताएं कि कंपोजिंग करना, रिवाइज करना, एडिटिंग करना, प्रूफ रीडिंग करना बिजनेस मैसेज को किस तरीके से, अगर हर स्टेप आप अच्छे तरीके से करते हैं, ये स्टेप क्रूशल क्यों होता है, इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसका क्या रोल होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, ये आपने बताना है। और आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से हर स्टेज को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अटेंशन टू डिटेल इन द प्रिपरेशन ऑफ अ बिजनेस मैसेज, यानी कि आपने बताना है कि अटेंशन टू डिटेल यानी कि एक एक पॉइंट जो है उसको देखना, उसको कंसीडर करना, किस तरीके से जो है वो बिजनेस मैसेज की क्यों इंपॉर्टेंट है एक इफेक्टिव बिजनेस मैसेज के लिए। आपने बताना है कि एरर को किस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि स्पेलिंग एरर हो गया
ग्रामर के एरर हो गए, फॉर्मेटिंग हो गई, ये सारी चीज़ों को किस तरीके से आप कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोफेशनल मैसेज जो है वो आप भेज सकते हैं। Analyze the role of technology in shaping and appearance the design of business messages. Consider the impact of electronic communication method, traditional format and convention. आपने ये बताना है कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद बिजनेस मैसेजेस का डिज़ाइन करना और करना किस तरीके से अच्छा हो गया है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। आपने इम्पैक्ट भी बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जो मेथड आ गए हैं जैसे कि व्हाट्सएप हैं, ईमेल हैं, सारी चीज़ें हैं, इनका ट्रेडिशनल मेथड और कन्वेंशन से ये किस तरीके से सही हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या समझते हैं, एडवांटेजेस बताने हैं और डिसएडवांटेजेस बताने हैं आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रिटर्न कम्युनिकेशन मेथड के। Reflect on the evolution of business messages format over time. Discuss how changes in technology, culture, communication norms have influenced the way business messages are composed, formatted and delivered. आपने बताना है कि किस तरीके से जो है वो बिज़नेस कम्युनिकेशन का जो फॉर्मेट है वो इवॉल्व हुआ है वक्त के साथ साथ, और आपने ये भी बताना है कि टेक्नोलॉजी, कल्चर और कम्युनिकेशन नॉर्म्स के आने के बाद किस तरीके से बिज़नेस मैसेज जो इन्फ्लुएंस हो गए हैं, आप अब किस तरीके से उसको कंपोज किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है और डिलीवर किया जाता है। आपने ये भी बताना है कि फ्यूचर के अंदर बिज़नेस कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से अच्छे हो सकते हैं और उसकी क्या पोटेंशियल आउटकम आ सकती है और ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर। अब देखें, हमने जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ा था तो उस टाइम पे इसका जवाब लिखने के लिए हमारे पास कोई इतनी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। अब आपके पास अगर ये सवाल आपके पास आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो इससे रिलेटेड सवाल ज़रूर आएगा कि एआई जैसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो किस तरीके से बिज़नेस मैसेज को अच्छा कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो ये आपने यहाँ पे बताना है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो लेकर आऊँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँ, दूसरी चीज़ें लेकर आऊँ। तो आपको अगर हमारी वीडियोज़ और हमारा इतना मेहनत करना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। अगर ये फाइल आपको चाहिए तो ईमेल आईडी मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज कर दें, ईमेल डायरेक्टली सेंड कर दें, इंशाल्लाह आपको ये फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।